प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। डेली की तरह आज भी हमारा 20 नवंबर का करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो मिशन सीजीएल क्यों इसको नाम रखा गया है कि मिशन सीजीएल अगर आपका टारगेट है तो ये आपको अपने मुकाम में पहुँचाएगा। बिकॉज डेली के जो हमारे जो इशू रहता है वो इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि आपका एग्ज़ाम में आने वाले चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, स्पेशली करंट अफेयर्स में। और मिशन जिसका सीरियल होगा वो अगर सीरियल नहीं गया तो एटलीस्ट किसी ना किसी जगह पे उसको सर्विस मिलेगा। जैसे किसी ने बड़े आदमी ने कहा है कि अगर टारगेट करना ही है तो बड़े को करो, एटलीस्ट बड़े ना हो तो मीडियम वाले को मिले, आपको मीडियम को मिले। इफ़ यू आर टारगेटिंग देन कीप योर टारगेट एट द हाईएस्ट लेवल. If you don't hit the highest level, at least you will be landing somewhere in the middle. And if your target is also a medium standard, then at least the middle though you will be coming to the down level. Okay, you will be landing nowhere. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने वाला मुद्दा है दोस्तों। okay. बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जैसे डेली जीएस पेपर रेडी करते हैं, ओके, तो ये जो करंट अफेयर्स है इसको भी आप जीएस की एक सब्जेक्ट मान के चलिए, ओके, जीएस के सब्जेक्ट मान के चलिए, सो दैट यू प्रिपेयर डेली बेसिस योर डेली करंट अफेयर्स। जैसे मैं डेली के करंट अफेयर्स डेली लेके आता हूँ, ओके, तो पूरा दिन में देखिए आधा घंटा देंगे तो आपका आधा घंटा में करीब 15 से 20 करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। और मंथ एंड में जाके एक बार रिविजन दीजिएगा तो एकदम फुलफिल हो जाएगा आपका एकदम। और एग्ज़ाम से पहले आप एक बार रिविज़न देंगे तो और कोई बात ही नहीं है, और कोई बात ही नहीं है इसमें करंट अफेयर्स में। तो दिन में एक ही बार आपको करंट अफेयर्स देखना है, पूरे दिन के करंट अफेयर्स जितने इंपॉर्टेंट है आपका जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड वही हम लेके आते हैं और उसी को आपको एक बार दौड़ाना है मंथ एंड में। और बिफोर एग्ज़ाम आप एक बार रिविज़न कर लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना कितना इजी है। तो डेली का करंट अफेयर्स हम डेली करेंगे और मंथ में एंड में जाके एक बार हम रिवीजन देंगे और एग्ज़ाम से पहले जस्ट हम एक बार आँख बुला के चलेंगे। वही हमारा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन हो गया। अच्छा, डेली बेसिस का जो हमारा ये रहता है मंत्र रहता है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। आई विल डू इट, ये आप अपना साथ में रखिए। और कल के जैसे जो वीडियो मैंने बनाया था मोटिवेशन वाला वो भी आज भी आई बटन में दे दूंगा आपका, ओके, आई बटन में आपको मिलेगा। उसमें अगर वो आईएएस और आईपीएस वाला पोस्टर अगर आपका टॉप में है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये वाला जो पोस्टर है इससे नया एक पोस्टर बनाइए, इसको यहाँ पर डाल दीजिए। तो कहने का मतलब ये है ये जो टारगेट है हम पूरा करेंगे और पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए एक नए वीडियो कैसे बनाएंगे आपको फिर से और एक वीडियो बना के देंगे, सो दैट आपका जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहे। ओके, आपके मोटिवेशन कभी कम ना हो, ये है मोटिवेशन है। और इसको मैं कहता हूँ पेट्रोल और डीजल की तरह, पेट्रोल और डीजल की तरह, ओके, जो आपको फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, आपको चलने की दिशा में हेल्प करता है। ओके, मोटिवेशन ऐसा चीज़ है। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उसके साथ जो ड्रीम का जो फ़ोटो चिपका के रखा है आपने, ओके, और ये अगर ये 2-4 चीज़ साथ में होगा तो आपको डेडिकेशन और कंसंट्रेशन फ्री में मिलेगा। डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन फ्री में मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ साथ में है तो आपको नौकरी से कोई भगा नहीं सकता। ओके, सक्सेस आपके दरवाजे पे खटखटाएगी। तो सक्सेस विल कम टू योर डोर स्टेप इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस स्टेप्स। ओके, ऑल दिस स्टेप्स। सो आई विल ब्रिंग अनदर मोटिवेशनल वीडियो विथ दिस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, चलो, तो आज का मेन मुद्दा पे चलते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Vice President Kamala Harris became the first woman to briefly to be given the presidential power while Joe Biden underwent a regular health checkup. Miss Harris, 57, was in control for 85 minutes.
दोस्तों CGL और IAS का जो प्रिपरेशन है वो अगर हमने इतने डीपली प्रिपरेशन किया है तो मुझे नहीं लगता है कोई मतलब एग्ज़ाम से छूट जाएगा। ओके, वेल मिस्टर बिडेन वाज प्लेस्ड अंडर एनेस्थीसिया फॉर ए रूटीन colonoscopy on Friday. Mr. Biden doctor released a statement after the operation saying he is healthy and able to execute his duty. Medical examination came on the eve of the president's 79th birthday. Mr. Harris carries out her duties from her office in the West Wing of the White House. Official says she is the first woman and the first Black and South Asian American. दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये तो हमको पता ही है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, बट फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ 85 मिनट्स शी वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जैसे कि एक भारतीय होने के नाते उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के होते हुए भी प्रेसिडेंट की जो ड्यूटी संभाली 85 मिनट्स के लिए, कितने मिनट्स के लिए, कब, किसकी सर्जरी के लिए, मतलब कौन सा टाइप की सर्जरी के लिए, कौन सा बर्थ एनिवर्सरी के लिए, ये 2-4 चीज़ें अगर हमने याद कर लिया तो इससे जुड़े प्रश्न का हम मतलब छोड़ेंगे नहीं। इससे जुड़े प्रश्न का हम छोड़ेंगे नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मतलब पैराग्राफ वाला जो ये है हिसाब है, ये आप उसी तरीक़े से ना लीजिए न्यूज़ रिपोर्टर है। ओके, डोंट टेक एज ए न्यूज़ रिपोर्टर, बिकॉज हर लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डाटा है जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरत है। मुझे नहीं दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में यू नीड फॉर योर शेक ऑफ द एग्जाम्स। ओके, you need for the check of your exam। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पैराग्राफ वाला जो मनोभाव है वो दूर हो जाएगा इससे। अच्छा, Nepali not alone nationals from a third country to travel to India by rail via the recently launched Kurtha Jayanagar Railroad after Indian officials raised the red flag citing security concerns। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कंसर्न देख कर बोला कि ये जो नई रूट खोला गया है, इस रूट में कोई थर्ड कंट्री के नेशनल है वो इस रूट से आएंगे नहीं, वो जो नॉर्मल रूट है उसी रूट से आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न का इशू है, जिसमें कहा गया है कि ये थर्ड कंट्री का जो नेशनल है वो इस रूट में नहीं आएंगे। तो रूट का नाम है कुर्था जयनगर। ओके, रूट का नाम है कुर्था जयनगर। देखिए, अगर ये जो चीज़ है 2-4 बार आप रिपीट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बढ़ता है, लेकिन हम एक बार तुरंत पढ़ाई करके चले जाते हैं, हम रिपीट करने की सोचते नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर 2-4 बार हम रिपीट करें तो एकदम याद मतलब ब्रेन में घुस जाता है। Singapore hopes to extend the COVID-19 national vaccination program to children below the age of 12 in January next year 2022। तो नेक्स्ट ईयर 12 years and below जो शिशु रहेंगे, चिल्ड्रेन उनके वैक्सीनेशन होगा सिंगापुर में। ये सिंगापुर गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया ऑफिशियली दैट चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 12 विल रिसीव वैक्सीनेशन इन नेक्स्ट ईयर जनवरी 2022। देखिए, अफगानिस्तान के लोगों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी और जो वर्कर्स है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। अफगानिस्तान तालिबान अथॉरिटीज said on Saturday that they had begun paying government employees who had not received a paycheck since Islamists seized power and triggered a major financial crisis। The government employees have yet to return to work and many had not been paid in the 4 months even before the Taliban captured power। मैंने तालिबान मतलब ये है कि तालिबान पावर आने से पहले से ही कई लोगों को पेमेंट नहीं मिला था, स्पेशली रूरल वर्कर्स who are going to start we are going to start paying salaries from today। we will pay 3 months salaries, the last 3 months salaries they are going to pay to these workers who have worked in the Afghanistan government। That means these people who are workers, they will continue their work in the
Afghanistan government, as even though the Taliban has taken over. So ये एक गुड न्यूज़ है, वेरी गुड न्यूज़, दैट पीपल विल रिसीव सैलरी फॉर लास्ट 3 months एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट. ये गुड जेस्चर है, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर. हम लोग पता है, हमने टीवी में हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, तालिबान जो पीपल है, अफगानिस्तान के जो पीपल है उनके क्या हालत है. ओके, क्या हालत है हमने देखे हैं. तो इसके लिए गुड जेस्चर कह सकते हैं आप. इट इज़ अ गुड जेस्चर फ्रॉम द तालिबान गवर्नमेंट दैट they have started paying the salaries of the government employees. Very good gesture. The Sudanese Professional Association (SPA) have urged the protesters to carry out their campaign as anti-COF activists called for mass protest on Sunday, that is tomorrow, since in last month's military takeover had risen to at least 40. तो 40 लोगों की मृत्यु हो गई इसके बीच में जब ये मिलिट्री कोप शुरू हुआ है सूडान में. तो ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सुदानीज प्रोफेशनल एसोसिएशन, इन्होंने आज कहा कि हमारे जो कैंपेन है एंटी गवर्नमेंट का, एंटी कॉप का गवर्नमेंट जो बैठा हुआ है फिलहाल, उसके अगेंस्ट में ये यहाँ पर ये मिलिट्री शासन नहीं चलेगा. यहाँ पर जो सिविलियन गवर्नमेंट होगा, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट होता है नॉर्मली, उसी को वो सपोर्ट करते हैं. और पूरे धरती के जो भी अलग अलग देश है, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, इन्होंने आज किया है कि मिलिट्री कॉप को बंद किया जाए. ओके, मिलिट्री कॉप को बंद. देखिए आगे ही कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अफ्रीकन यूनियन कंडेम द डेडली क्रैकडाउन ऑन द प्रोटेस्टर्स. लोग बुरी तरह से मार रहे हैं. Sudan's Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan on October 25 declared a state of emergency, ousted the government and had detained the civilian leadership. ओके, तो इन्होंने ये पावर कैप्चर किया है और पावर होल्ड किया है फिलहाल, और सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया है और सिविलियन लीडरशिप जो है सभी को बंद कर दिया है. द मिलिट्री टेक ओवर ओपनड a 2-year transition to the civilian rule drew wide international contempt and punitive measures. तो अक्टूबर के जो रिपोर्ट 2 दिन का रिपोर्ट है उसमें हमने देखा है कि वर्ल्ड बैंक भी अपने फाइनेंशियल एड को बंद कर दिया सुदानीज गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ पर मतलब इस सरकार को फाइनेंशियल हेल्प बंद कर देंगे, हम इसको फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे बिकॉज ये मिलिट्री गवर्नमेंट है या जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर. ओके, National Prime Minister Narendra Modi handed over indigenously built on the light and combat helicopter LCS, जिसको हम LCS कहते हैं. ओके, ये किसका डेवलपमेंट किया गया है, हाल से डेवलप किया गया है, किसको हैंड ओवर किया गया है, एयरफोर्स चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी. He also handed over indigenously developed drones and UAV. UAV का मतलब है unmanned aerial vehicle. Unmanned aerial vehicle. Aerial vehicle, unmanned aerial vehicle. Okay, during राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इन उत्तर प्रदेश झांसी टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारायण. ओके, तो आर्मी को एक चीज़ दिया है और दूसरी चीज़ दिया है इंडियन एयरफोर्स को दिया गया LCS लाइट कम्बैट एयर हेलीकॉप्टर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने बनाया है, और UAV एंड ड्रोन्स दिया गया है आर्मी को. LCS इनकॉर्पोरेट द एडवांस इन द टेक्नोलॉजीज एंड स्टील फीचर में चोरी चुके काम कर सकता है. ओके, स्टील फीचर्स में चोरी चुके काम कर सकता है. फॉर इफेक्टिव कम्बैट रोल्स आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट ऑन इंडियाज एबिलिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द एनिमी फोर्सेस हैविंग लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर with considerable load and weaponries and other accessories. ओके, तो पायलट रहता है, को पायलट रहता है, उनके खाना पीना रहता है थोड़ा बहुत, तो ये सारी चीज़ और वेपनरीज एंड फ्यूल वगैरह वगैरह जो भी है. तो ये 5000 मीटर एल्टीट्यूड तक ये ऊपर मतलब 5 किलोमीटर. देखिए ये हमारे डिफेंस के लिए गौरव की बात है कि हमारे इंडिजिनस जो व्हीकल हेलीकॉप्टर ये भी ड्रोन हमारे देश में बन रहा है, और कुछ ही सालों में हमने कम्प्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन जाएंगे, जहाँ तक हम कुछ साल पहले इंपोर्ट ओरिएंटेड थे.
इम्पोर्ट ओरिएंटेड थे। तो उम्मीद है कि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन गया तो इंडस्ट्री हमारा डेवलपमेंट हो जाएगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ डेवलप्ड हो रहा है वही मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है मेक इन इंडिया के तहत। और मेक इन इंडिया के तहत अगर अगले कुछ सालों में हम पूरे कम्प्लीटली हमारे देशीय जो प्रौद्योगिकी है, देशीय जो टेक्नोलॉजी है, उसके माध्यम से हम सारी चीज़ घर में ही बनाने की प्रयास रखेंगे। चलिए अगले देखते हैं। The President of India, Ramnath Kovind, Ramnath Kovind visited Sui village in Bhiwani district of Haryana today, November 17, and inaugurated various public facilities there. This village is being developed as Adarsh Gram. प्रेसिडेंट का विजिट है वहाँ पर एक गाँव जिसका नाम है सुई विलेज, उसको आदर्श ग्राम से नवाजा गया है। भाई, महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर हरियाणा गवर्नमेंट स्कीम स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना। तो स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत ये जो महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में इसको डेवलप किया गया है। The President said the rural development is the basis of national development in our village dominated economy. जैसे कि गांव के डेवलपमेंट होगा तो देश की तरक्की ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि गांव से बसे हुए हैं हमारे देश। जैसे बूंद बूंद के पानी से क्या सागर बनता है, बूंद बूंद के पानी से तालाब बनता है। तो बूंद बूंद बोला गया तो गाँव, छोटे छोटी गाँव अगर डेवलप्ड हो गया तो हमारे जो भारत माता है ऑटोमेटिकली डेवलप्ड बन जाएंगे। तो यही बात उनका कहना है। तो हमारे सभी का योगदान इसमें बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण। He appreciated the governments of Haryana to conceiving and implementing Adarsh Gram Yojana. He said that if all of us work for development of our villages, then our country would become a developed nation. वही बात फिर से उन्होंने दोहराया है। He was confident that other people would also get inspiration from such example and come forward फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि अदर लोग, दूसरे लोग भी इस जो स्कीम है इसको देखते हुए आगे आएंगे और कुछ गांव ऐसा होगा जो डेवलप करने के लिए इनका इंटरेस्ट पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना। उसमें जो महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने एक बहुत अच्छा दायित्व निभाया है। द वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू रिलीजिंग द बुक श्रीमद् रामायणम written by Sri Shashi Kiran in Hyderabad. Sri Naidu reflected on the life of Lord Rama and said that as a ruler he epitomized the highest qualities of leadership, good governance and observance of the rule of law. He hailed the Ramayana as a timeless epic that highlighted performance of one's duty is as important as asserting one's right. तो जैसे राइट होते वैसे ड्यूटी भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, पीपल एंड किंगडम, लॉर्ड रामा रिमेन्स एन आइडियल फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड। तो यानी फैमिली के ऊपर दायित्वशील नहीं थे, जो उनके अंडर में जितने लोग थे उसके किंगडम में, उनके राज्यों में, तो इन्होंने इनके ऊपर भी वो एक ही सद्भाव दिखाए थे। दोस्तों इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जैसे व्यक्तित्व तो इसके बारे में जिक्र कर रहा है, रामायण के बारे में जिक्र कर रहा है, जो हमारे एपिक बुक है और जिसके ऊपर हमारे श्रद्धा अभी भी बने हुए हैं। भारत माता जो हमारे ये जैसे राम जन्मभूमि है, वैसे राम मंदिर है, ये सारी चीज़ों को लेकर हमारे जो कल्चर, हमारे जो कृष्टि, हमारे जो ये हेरिटेज, ये सारे बसे हुए हैं। Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated to the nations of various development project in महोबा इन उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये चीज़ क्यों लाया हूँ, यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्ट ऐसे इन्होंने डेडिकेट किया नेशन के लिए, जो वहाँ के लाखों फार्मर्स के बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है, स्पेशली महोबा की।
Okay. These projects will help alleviate the issue of water shortage in the regions and bringing much needed relief to the farmers. ये पानी की शॉर्टेज ख़त्म करेगा, यही है इसका मेन मुद्दा है. दिस प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड जून सहायक प्रोजेक्ट, रतौली वाटर वेयर प्रोजेक्ट्स, भवानी डैम प्रोजेक्ट एंड मचगांव चिली स्प्रिंकल प्रोजेक्ट. The cumulative cost of this project is more than 3250 crore rupees, and their operationalization will help in irrigation of about 65,000 hectares of land in the district of Mahwa. तो एक महवा डिस्ट्रिक्ट है जिसके 2-4 रीजन हैं जिसके नाम कहा गया है यहाँ पर. आगे देखिए, महवा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, महवा हमीरपुर बंदा एंड ललितपुर बेनिफिटिंग द लाख्स ऑफ फार्मर्स इन द रीजन. तो महवा, हमीरपुर, बंदा या ललितपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं. इस डिस्ट्रिक्ट से फार्मर को ये जो महवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ये सर्कल में बैठा हुआ है. तो इनके जो सराउंडिंग्स में जितने फार्मर्स होंगे, लाखों फार्मर्स, इनके पानी की शॉर्टेज स्पेशली ख़त्म होगा. बाकी गवर्नर साहब साहिबा थी और हमारे योगी आदित्यनाथ साहब CM उत्तर प्रदेश वो भी थे, और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये थे 3-4 जो महान व्यक्तित्व ये उपस्थित थे इस महान कार्यक्रम में. यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा inaugurated ट्राइफेड आदि महोत्सव at दिल्ली हाट. Okay, he launched in the presence of Sri Supram Munda, who is the grandson of Bhagwan Birsa Munda. Where an Olympic medalist and the Padma Bhushan MC American is a brand ambassador of the TriFed at Adi Mahotsav. Okay. In this, 1,000 travel artisans will be participating in from 26 states in 15-day Adi Mahotsav to showcase their products. तो आप लोग पता है कि ये जो हम इतने सारे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, देखिए एक बार कि 2 बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बढ़ जाता है. ओके, एक बार 2 बार ध्यान से हमने पढ़ाई कर लिया, पढ़ लिया, एक बार कि 2 बार रिपीट कर लिया तो ये हमारे दिमाग में बढ़ जाता है. ओके, और यहाँ पर जो और चीज़ बताने जा रहा था कि आर्टिस्ट जो होता है, हैंडीक्राफ्ट जिसको बोलते हैं, स्पेशली अगर ट्रैवल आर्टिफैक्ट्स के हैंडीक्राफ्ट्स अगर आप देखें वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. क्योंकि ये लोग गांव में बसे हुए और जो वन जंगल में जो काठ मिलते हैं, काठ से ये लोग इतने सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं जो आप देखते रह जाओगे. ठीक है, इनके गांव में या नॉर्थ ईस्ट में गए तो बहुत ज़्यादा मिलता है. जैसे आसाम गए आप, मेघालय में गए आप, अरुणाचल प्रदेश में गए आप. ओके, स्पेशली इस रीजन में. द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है ट्राइफेड का फुल फॉर्म. ओके, इज़ द नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो ये किसके अंडर में काम कर रहे हैं? ये BS जो बंगाल के जो PSC के एग्ज़ाम है इसके पूछा गया है. ठीक है, बंगाल के जो PSC एग्ज़ाम है इसको पूछा गया है, ट्राइफेड का है. तो PSC बोलेगा तो करीब 19-20 का डिफरेंस होगा. तो हर जगह पे ये चीज़ पूछे जाएंगे कि ये इसका फुल फॉर्म क्या है और कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है. Every year the birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji, the founder of the Sikhism, is celebrated as the Guru Nanak Jayanti, as also known as प्रकाश उत्सव और गुरु पूर्व. देखिए 2 नाम हमें पता नहीं था, तो हमें ये 2 नाम भी जानकारी हुई. ओके, जब इसके बारे में हमने पढ़ने गए. It is also one of the most important festivals for the Sikhism. On this day, Sikhs from across the world pay their tributes to Guru Nanak Dev Ji, who was born in Rai Bhuhi ki Talwandi, now known as नानकाना साहिब नियर लाहौर पाकिस्तान 1469. तो उनका जन्म 1469 में हुआ था तलवंदी नाम करके गांव में, जो पाकिस्तान में फ़िलहाल लाहौर के नज़दीक में है. दिस ईयर मार्क्स 552nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी. एज पर द ट्रेडिशनल बिक्रमी कैलेंडर, मतलब सिख संप्रदाय है वो जो कैलेंडर फॉलो करते हैं. द गुरु नानक वाज बोर्न कार्तिक पूर्णिमा. ओके, दिस ईयर इट फॉल्स ऑन November 19. तो जो पूर्णिमा देखिए, बुद्धदेव जी ने जो थे, बुद्धदेव उनका भी बर्थ ऐसे ही एक पूर्णिमा की तिथि में हुई थी. ओके, हुई थी. ओके,
तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये इसको जस्ट रिपीट करने के लिए मैं लेके आया हूँ। पिछले कुछ दिन पहले का एक ये था करंट अफेयर्स था जिसमें इसके जिक्र किया था। मुझे लगा और एक बार दोहराया तो एक बार वेट हो जाएगा। पंजाब पुलिस हैज प्रपोज्ड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ Guru Nanak Dev have been declared as a World Pedestrian Day to spread awareness on the road safety. रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस के लिए ये इसको वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे हिसाब में घोषणा करने की आज की है। गुरु नानक देव 552nd गुरु पूरब विल बी सेलिब्रेटेड ऑन नवंबर 19 जो कल होके गए। ओके, नेक्स्ट जो अदर्स नॉर्मल जो इश्यूज हैं, द टोटल कॉर्पस ऑफ मतलब इशू फंड की ये है फंड द पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF ऑफ RBI has reached 614 crores. The PIDF scheme was launched by the RBI on January 2021 to subsidize development of payment of acceptance infrastructure POS in Tier 6 center with a special focus on northeast states of the country. तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो पेमेंट फंड किया जाए उसके अभी तक उसके जो परिमाण है जो अमाउंट है वो 614 करोड़ तक पहुंच चुका है। PIDF स्कीम लॉन्च जनवरी 2021 तो इसी साल जनवरी में लॉन्च किया गया है। सब्सिडाइज डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इसको लॉन्च किया गया है इन Tier 2 to Tier 3 सेंटर्स स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट। जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बैकवर्ड है जहाँ पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहाड़ी होगा तो नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड जो कनेक्टिविटी वो बहुत कम होता है। ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा कम है वहाँ पर। जो पहाड़ी काटना होता है, फिर वहाँ पर रास्ता रेडी करना होता है, तैयार करना होता है, फिर पहाड़ी काटना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत पड़ता है गवर्नमेंट को। तो फिर भी अभी तक मतलब सारे राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कनेक्ट कर दिया गया है रेल रोड के माध्यम से। ये बस रूट तो थे ही थे ओके इधर उधर से, लेकिन अब तक करीब मैक्सिमम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ कनेक्टेड बाय रेल रूट। Maximum states of the Northeast are connected by rail route. Is the प्रयास of our central government. Pensioners can now easily submit their life certificate from the comfort of their home as India's largest commercial lender. The State Bank of India launched the video life certificates services on November 1st, which allows pensioners to submit their life certificate through simple video call. जैसे कि कोई बुज़ुर्ग है जो बिस्तर में लेटे हुए है, जिसको उठने की क्षमता नहीं है, वो उसमें ये बैंक तक जा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए ये बैंक ने बोला कि ठीक है अगर आप वीडियो कॉल करते हैं तो हम इसको प्रूफ हिसाब से लेंगे, तो आपको लेकिन आपको वीडियो कॉल करना पड़ेगा। आप सो के भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। यस मैं जिंदा हूँ अभी भी। आगे देखिए क्या बोलता है। पेंशनर्स नाउ रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर लाइफ सर्टिफिकेट्स जीवन प्रमाण बाय November 30 दिस ईयर इन ऑर्डर टू कीप देयर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ ग्रांट्स। द न्यू रूल has come into effect for pensioners above the age of 80 from October 1st। तो October 1st से 80 साल के जो लोग हैं उस ऊपर के लोग हैं उनके लिए ये लागू हो गया कि 80 साल नॉर्मली अभी तक तो इंडिया में क्या 69 ईयर्स है एवरेज लाइफ स्पैन इंडिया में। तो जहाँ पर 80 साल जी रहा मतलब थोड़ा डाउट हो जाता है गवर्नमेंट की कि हम पेमेंट तो दे रहे हैं पर ऐसे तो नहीं है, जो लोग मर चुके हैं। ठीक है, और ये बोलते हैं ये जो विंडो है ये 2 महीने तक खुला रहेगा कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में सबमिट करें। Children footwear brand of the Plato has announced the appointment of celebrated Indian cricketer and head coach Rahul Dravid as its brand ambassador and mentor. Plato is the India's first D2C that is direct to consumer food health and focused on the footwear brand designed specially
स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन चिल्ड्रेन। D2C ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा इसको लेके आया हूँ कि D2C होता क्या चीज़ है। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर और डायरेक्ट टू फिगर टू कंज्यूमर is a type of business to consumer retail sales strategy where a business will build, market and sell and ship a product directly to the consumer or customer। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली जो कंपनी में मैन्युफैक्चर होगा डायरेक्टली क्या करेगा, इसको कंज्यूमर और कस्टमर तक पहुँचाएगा। बीच में जो डीलर, सब डीलर, रिटेलर ये वगैरह वगैरह कैंसिल, ये वगैरह कैंसिल। तो डीलर, सब डीलर एंड रिटेलर, दिस पीपल विल नॉट प्ले एनी रोल इन दिस ये फुटवेयर विच इज प्लेटो इज मैन्युफैक्चरिंग वेयर राहुल द्रविड़ साविज ब्रांड एम्बेसडर एंड मेंटर। देखिए यहाँ पर इसको क्यों लाया हूँ मैं, जैसे कि हमारे राहुल द्रविड़ साहब अभी हेड कोच बन चुके हैं, ऑलरेडी इज हेड कोच फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहुल द्रविड़ कौन से ब्रांड का हेड मतलब एम्बेसडर और मेंटर बन चुके हैं, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप इस काली पीली में हम लेके आए ये से मत सोचिए, और पैराग्राफ पढ़ के आपको बता रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है न्यूज़ रिपोर्टर है। डोंट टेक इट लाइक दिस, सी द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ऑल दिस लाइन्स, यू सी द इंफॉर्मेशन, ओके। और डाटा, जो डाटा आपके एग्ज़ाम में चाहिए, मेरे नहीं दोस्तों, मेरे नहीं, आपके एग्ज़ाम में चाहिए। The theme of the National Newborn Week 2021 is safety, quality and nurturing care, the birthright of every newborn। ये जो नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2021 इसका थीम यहाँ पर बोला गया है। The occasion started in 2014। The National Newborn Week is observed every year from November 15 to 21 November। The focus point of the week is to reinforce the importance of newborn health। देखिए बच्चे इन फ्यूचर के क्या है, देशों का लीडर है। तो बच्चे का जो अगर हेल्थ है ठीक नहीं रहा, अगर उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, तो वो फ्यूचर में कोई काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस मुद्दे को मनाया जा रहा है कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, जिससे उसके स्वास्थ्य बचपन में से ही थोड़ा अच्छा रहे, थोड़ा ही सबसे अच्छा रहे, थोड़ा नहीं सबसे अच्छा रहे। द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिक्रीज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जो बच्चे का जो मृत्यु हो रहा है बचपन में, इसका जो रेट है इसको घटाने की प्रयास में इसको किया जा रहा है। बाय इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर कंडीशंस फॉर बेबीज इन द नियोनेटल पीरियड। जो पैदा होने के साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनका नियोनेटल कहा जाता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देने के लिए ये वीक को मनाया जाता है, और इनके स्वास्थ्य और अच्छे हो और उनके स्वास्थ्य सही सलामत रहे, उसके लिए इसको बनाया जाता है। तो यह है नेशनल न्यूबॉर्न वीक। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 to 21 November and every year, and it has started in 2014 with this year theme as safety, equality and nurturing care, the birth rate of every neuron, the birth rate of every। बच्चों के साथ आज के जो डिस्कशन है ये ख़त्म होता है दोस्तों यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। और कहेंगे कि ख़त्म करने से पहले ये जो मंत्र है, ये इस मंत्र का और एक मोटिवेशनल जो वीडियो होगा वो कल लेके आएंगे, कल परसों और नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक, सो दैट इसके जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज़्यादा आपको समझ में आए। ये जो चीज़ है इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा समझ में आए, ये आपको बताएंगे, फिर से दोबारा बताएंगे इसका महत्व क्या होता है। ओके, अगर ये दो चीज़ आप अपने साथ में रखे और उसके साथ आपको डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रहे, तो सक्सेस आपका दरवाजे में खटखटाएगी। ओके, सक्सेस आपके दरवाजे पे खटखटाएगी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट ऑन दिस। योर सक्सेस विल कम टू योर डोर स्टेप, यू नीड नॉट टू मूव एनीवेयर। Okay, I hope and expect that the success should come to your doorstep and knock it to you that you are a winner in this game. Okay,
So I'll just say another few things which I thought to share with you. देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट ये कहते हैं, हमारे एक इंग्लिश कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और परफेक्ट बनेंगे तो आप फिट हो जाएंगे। फ्रॉम परफेक्ट, परफेक्शन, फ्रॉम परफेक्शन यू बिकम फिट, फिटेस्ट, और फिटेस्ट से सर्वाइवल, फिटेस्ट से सर्वाइवल। दोस्तों हमें पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ओके, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, बिकॉज कंपटीशन थोड़ा हाई है, आपको पता है ये चीज़, मैं नहीं, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेंगे तो कामयाब होने का चांसेस बहुत कम है। तो आपकी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट से क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, ओके, जो मैंने कहा है, ओके, 3 to 4 years or 16 to 18 hours study, okay, if you not having any other obligations, okay, तो आप ज़रूर ये समय दें जिससे कि आप मैक्सिमम अपना इनपुट दे, सो आउटपुट शुड कम विद द मैक्सिमम लेवल। मतलब आप जो आपके जो सपना है, जो हाईएस्ट लेवल रैंकिंग का जो जॉब है, सर्विस है, वो आपको मिले। यू शुड गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विस विथ योर मैक्सिमम लेवल ऑफ योर इनपुट एज स्टडी टाइम एंड स्टडी पीरियड एंड स्टडी एफर्ट्स। सो आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा और मेहनत रंग लाएगी, ये तो मैं कहता ही रहूँगा, क्योंकि मेहनत रंग लाएगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपकी ज़िंदगी में रंग आएगी। तो होप आपकी ज़िंदगी में रंग लाए मेहनत करने के बाद अगले 2 से 3 साल, पर मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहे लड़कियाँ हो या लड़की, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मेहनत हर किसी को करना है, क्योंकि कंपटीशन ये नहीं देखता है कि आप लड़का है या लड़की है, ओके। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ये तो हमारे कहावत चलता है हमारे देश में। तो इसके तहत और मैं कुछ बोलूँ, क्या बोलूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यही आपका मेहनत रंग लाएगी। मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। चलिए, आज बहुत सारे डिस्कशन हो चुका है और इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये आपके लिए रहा। दिस इज़ अप टू यू, दिस इज़ ऑल्सो अप टू यू, ओके। आप क्या करना चाहते हैं, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स, वॉट एवर यू लाइक टू डू। सो नेक्स्ट टाइम विल मीट अगेन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।